इस समय अतुल सुभाष केस देश भर में सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर लोग अलग अलग एंगल से सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच इस केस में एक अहम मोड़ आ गया। इस केस में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनके भाई की गिरफ्तारी हो गई है। अब इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों पर कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है। हमारे साथ नवनीत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मसले पर कानून क्या कुछ कहता है। नमस्कार जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहला सवाल यह है कि अब निकिता की गिरफ्तारी हो गई है, तो इस पूरे मामले पर कानून क्या कुछ कहता है। देखिए, अभी तो उनका सुसाइड नोट एक बहुत प्राइम एविडेंस है और जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की है तो इसमें बहुत ज्यादा सस्पेक्ट जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का तो है ही है। और अभी जो आजकल आपको पता है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, जो नया कानून बीएनएस आया है उसमें अबेटमेंट की टू सुसाइड की जो सजा है वो लगभग 10 साल के आसपास की है या और फाइन के साथ भी है। तो जो पहलू हैं, क्योंकि उनकी बीवी, हालांकि जब उनका सुसाइड नोट देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पहलुओं को उन्होंने अपने सुसाइड करने का दोषी करार दिया है, जिसमें एक जुडिशियल प्रोसेस को भी उन्होंने एक ग्राउंड बताया है। और हालांकि उनके रिश्ते जो उनकी वाइफ के साथ थे, जो पारिवारिक तनाव था खासकर बेटे को लेकर, वो सारी चीजें एक बार इन्वेस्टिगेशन और एक बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इसमें अगर चीजें निकल के आती हैं तो उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, खासकर अबेटमेंट टू सुसाइड के मैटर में। जी, अब इसमें अतुल सुभाष का एक बेटा है जिसकी उम्र करीब 4 या 4.5 साल के आसपास है। तो इस पूरे मामले पर, क्योंकि अतुल सुभाष की पत्नी अब गिरफ्तार हो चुकी है, उसकी सास गिरफ्तार हो चुकी है और उनके साले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो जो बच्चे का जो कस्टडी का मामला है, इस पर कानून क्या कुछ कहता है। देखिए, कानून क्या है, बच्चे का जो नियरेस्ट जो नेचुरल गार्जियन है वो तो मदर एंड फादर ही है, लेकिन जो नियरेस्ट नेचुरल गार्जियन है ऐसी स्थिति में उनके पास कस्टडी रहती है, क्योंकि उनको कोर्ट अब बड़ा इजीली परमिट भी कर देगा, खासकर अगर उनके इन लॉज से, हालांकि वो लड़का वहीं रहता था, अपनी मदर के साथ ही रहता था। तो अब ये देखिए, देखने देखने योग्य चीज होगी कि इसमें कस्टडी का बैटल लेना कौन चाहता है, अतुल सुभाष की फैमिली लेना चाहती है या निकिता की फैमिली लेना चाहती है। तो ये चीज जी देखने योग्य होगी कि कौन पिटीशन दायर करता है कस्टडी की। जी, जैसा कि हमने देखा कि अतुल सुभाष सुसाइड से पहले एक 24 पन्नों का एक नोट लिखता है, उसके बाद में करीब 1 घंटे का वीडियो भी बनाते हैं वो, और उसके बाद वो सुसाइड करते हैं। तो क्या कोर्ट में एविडेंस के तौर पर ये सभी चीज़ें सबूत के तौर पर कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे। बहुत 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 प्राइम एविडेंस है ये, क्योंकि इट इज बेसिकली जस्ट इमीडिएटली बिफोर द डेथ। सो ये अबेटमेंट टू सुसाइड में सबसे प्राइम एविडेंस है। और उनका जो कि रिकॉर्डिंग है 1 घंटे, आई थिंक 28 या 30 मिनट की, वो और उनका 24 पन्नों का जो सुसाइड नोट है, ये अब काफी कुछ कंक्लूसिव डिसाइड कर देगा मैटर में। अब ये बताइए कि कितने साल के लिए निकिता और उनके परिवार के लोग इस मामले में जेल जा सकते हैं। सब प्रावधान, बीएनएस का प्रावधान सेक्शन 108 में अप जी टू 10 इयर्स एंड विद फाइन का है। तो अब देखने योग्य होगा कि, क्योंकि उनकी जो सीरीज ऑफ इवेंट हैं, जो आपके व्हाट्सएप चैट्स वगैरह, उनके इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है, वो भी बहुत अच्छा बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उनसे अपने बेटे से मिलने की कई बार दरख्वास्त करते हैं, उसमें वो मिलने नहीं देती हैं, प्लस उनका रिप्लाई नहीं करती हैं। सो ये सारी चीजें जो कंक्लूसिव हैं, यही यही कहलाता है अबेटमेंट टू सुसाइड। किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना, ये बहुत बड़ा आपराधिक मामला है। और इसमें जितने लोग भी होंगे, अगर उनकी सास, साले, उनकी वाइफ, ये सारे सब पे ये चार्जेस फ्रेम होंगे और ये केस ट्रायबल रहेगा। अब आखिरी सवाल है और काफ़ी अहम सवाल है कि आप कानून के जानकार भी है, तो इसलिए ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस पूरे केस में अब आगे क्या होगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अब पुरुष आयोग की डिमांड कर रहे हैं। तो इस पूरे केस को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इसमें क्या कानूनी प्रावधान हो सकते हैं। देखिए, एज अ लीगल प्रैक्टिशनर मैं इस पे टिप्पणी करने से बचूंगा कि कोई आयोग गठन हो। होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, या फिर ये आपका जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस मिला के भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन इस केस में ये जरूर है कि जैसे तथ्य सामने आते जा रहे हैं,
उसमें ये मामला सुसाइड का जो पहले बन रहा था, वो मामला पूरा सुसाइड का नहीं है। ये मामला अबेटमेंट टू सुसाइड में ये लोग चार्ज भी होंगे, और यदि बहुत ग्रेव एविडेंसेस और सामने आ गए तो मर्डर ट्रायल भी चल सकता है इनके ऊपर। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी कि जी जो मैट्रिमोनियल प्रोसीजर है जो हमारे हिंदुस्तान में फॉलो किया जा रहा है, उसको उसके तहत बहुत प्रताड़ना झेल रहे हैं पुरुष भी और महिला भी। तो उस जी पे थोड़ा-सा हम लोग को ध्यान देना है कि वो कैसे एक्सपेडाइट हो सके, ताकि न्याय दोनों पक्षों में से जो भी दोषी हो या जो भी समझौता हो इन मामलों में, क्योंकि इसमें आखिरकार समझौता ही होता है। लेकिन थोड़ा-सा डिलेड प्रैक्टिस है ये, जिसमें बहुत हैरेसमेंट होती है। सो एक जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड रहा होगा मेरे हिसाब से इस सुसाइड के मामले में। तो इस पे भी थोड़ा-सा ध्यान देने योग्य है कि कैसे इसको फास्ट ट्रैक या इसके ट्रायल थोड़ा जल्दी से कंप्लीट किया जाए। अच्छा, एक और सवाल ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि अतुल सुभाष ने सुसाइड के वक्त एक आरोप लगाया था जज के ऊपर कि उन्होंने पैसों का लेन देन मांगा या डिमांड किया, ऐसे आरोप है। तो इस पर जज की भूमिका क्या रहेगी? नहीं, ये मैट्रिमोनियल मामलों में वैसे भी दोनों पक्षों को बराबर सुना जाता है। उनका ग्रीवेंस ये ज़रूर था कि डेट्स बहुत जल्दी-जल्दी लग रही थी। वो तो डिपेंड करता है आप मैटर को कैसे परस्यू करते हैं। आपने किस तरीके के एडवोकेट हायर किए हैं, किस सीरियसनेस से आप मैटर को परस्यू करते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। आपके भी वकील और दूसरे पक्ष के वकीलों पे भी डिपेंड करता है कि मामले को जल्दी से कंक्लूड किया जाए। तो इसमें किसी की भूमिका होने ना होने का तो कुछ सवाल अभी मैं तो नहीं कह सकता एटलीस्ट। अगर ऐसे कुछ एविडेंसेस होंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है जो कि इसका ध्यान रख सकती है। तो अब ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि इस पूरे केस में क्या कुछ होता है। अब ये देखने वाली बात होगी। बाकी ऐसे तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।